हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश कुमार। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बूटिंग प्रोसेस ऑफ RHEL7। बूटिंग प्रोसेस क्या होती है? जब भी हम किसी सिस्टम का पावर बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ से एक प्रोसेस स्टार्ट होती है और लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है। तो इस पावर बटन ऑन करने से लॉगिन प्रॉम्प्ट तक की जो प्रोसेस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसको बूटिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन भी देख सकते हैं। बूटिंग प्रोसेस मीन्स हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर द सिस्टम पासिस थ्रू फ्रॉम वी प्रेस द पावर बटन ऑफ द सिस्टम टू कम ऑन द लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो देखते हैं हम बूटिंग प्रोसेस की स्टेजेस कैसे होती हैं, कैसे हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है, किन किन स्टेजेस से होकर ये गुजरता है। ठीक है, तो फर्स्ट में हम देखते हैं एज सुन एज वी प्रेस पावर बटन सिस्टम या सिस्टम वायोस परफॉर्म द पोस्ट। पोस्ट एक प्रोसेस होती है। जैसे ही हम किसी भी सिस्टम का पावर बटन प्रेस करते हैं तो वो अपने आप को टेस्ट करता है, जिसे कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जैसे ही पावर ऑन होता है वो सिस्टम जो बोर्ड से कनेक्टेड डिवाइस होती हैं, जैसे कि रैम हो गया, हार्ड डिस्क होता है, उनको चेक करता है। जब वो कनेक्टेड होंगी तभी आगे ये स्टार्ट होता है, अदरवाइज उसी स्टेज पे ये रुक जाता है। ठीक है, तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जैसे ही सक्सेसफुल होता है तो हमारा जो बायोस होता है सिस्टम का, बायोस जो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ठीक है, विल सर्च फॉर द फर्स्ट बूट डिवाइस। जो आपने देखा होगा, जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं किसी भी सिस्टम में, तो हम चूज करते हैं कि कहाँ से सिस्टम को बूट होना है। तो वो फर्स्ट बूट डिवाइस हम लोग हार्ड डिस्क लेते हैं, या बूटेबल मीडिया होती है, या फिर पेन ड्राइव होती है कोई, तो उसमें से हमारा सिस्टम बूट होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वैसे नॉर्मली हमारी हार्ड डिस्क होती है जिसमें सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, तो उसमें फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क होती है और हमारा सिस्टम हार्ड डिस्क से ही बूट होता है। तो हमारा बायोस जो होता है बूटेबल डिवाइस सिलेक्ट होने के बाद MBR को लोड कर देता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देन MBR इज लोडेड विच इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ हार्ड डिस्क। MBR जो होता है, MBR स्टैंड्स फॉर मास्टर बूट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है फर्स्ट सेक्टर ऑफ हार्ड ड्राइव होता है। जो भी हमारी बूटेबल मीडिया होती है या बूटेबल ड्राइव होती है, उसके जो फर्स्ट 5 और 12 बाइट्स जो होते हैं वो होते हैं MBR के। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं MBR साइज इज 512 बाइट्स विच इज डिवाइडेड एज बिलो। MBR जो हमारा होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है बूट लोडर, जिसमें बूट लोडर स्टोर होता है। फर्स्ट ब्लॉक का जो साइज होता है उसका होता है 446 बाइट्स। ठीक है, सेकंड जो हमारा ब्लॉक होता है वो होता है पार्टीशन टेबल। पार्टीशन टेबल में पार्टीशन की इंफॉर्मेशन होती हैं। एंड थर्ड ब्लॉक होता है वो होता है मैजिक नंबर, जो कि 2 बाइट्स का होता है। ठीक है, एज MBR स्टोर बूट लोडर, तो ऐसे बताया है कि MBR का जो फर्स्ट सेक्टर होता है, फर्स्ट 446 बाइट्स जो होते हैं वो बूट लोडर को स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पर RHEL7 की बात कर रहे हैं, तो बूट लोडर MBR जो होता है बूट लोडर्स को लोड करता है यहाँ पर, विच इज ग्रब 2। ग्रब स्टैंड्स फॉर ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। ठीक है, तो ग्रब हमारा जो होता है बूट लोडर होता है RHEL6 का, 7 का। अगर मैं RHEL7 या उससे लोअर वर्जन की बात करूं तो बूट लोडर जो होता था ग्रब होता था, और या फिर उसमें होता था लीलो भी एक बूट लोडर होता है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइनेक्स लोडर। ठीक है, अब हमारे ग्रब क्या करता है यहाँ पर, जैसे ही ग्रब लोड होता है तो ग्रब अपने वर्किंग करता है। ग्रब लोड करता है VM लाइनेज कर्नल को, जो कि कर्नल होता है, एंड एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ इनिट रैम फाइल सिस्टम इमेज। ठीक है, यहाँ पर इनिट का मीनिंग है इनिशियल रैम फाइल सिस्टम। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारा चेक करता है कि जो हमारी डिवाइस है वो कनेक्टेड डिवाइस है, वो ID है, SCSI है या फिर रेड कॉन्फ़िगर है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है। ठीक है,
उसके बाद हमारा कर्नल लोड हो जाता है, और कर्नल लोड होने के बाद कर्नल लोड्स द ड्राइवर मॉड्यूल। कर्नल हमारा क्या काम करता है, जो सिस्टम का ड्राइवर मॉड्यूल्स होता है उसको लोड कर देता है फ्रॉम इनिट आरडी इमेज से, ठीक है। एंड सिस्टम की जो फर्स्ट RHEL7 की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, जो कि होती है सिस्टम डी, उसको स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा सिस्टम डी जो प्रोसेस होती है वही ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट प्रॉम्प्ट तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें कि जो डायरेक्टरी होती है इसकी, कहाँ से मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जहाँ पर स्टोर होती हैं सिस्टम डी की, उसका पाथ होता है /etc/systemd डायरेक्टरी होती है। और उससे मैं जो डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट होता है, जो कि एक मोड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि किस मोड में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होना चाहिए, जो कि मैं इसको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें रन लेवल्स में बताऊंगा कि किस में डिफ़ॉल्ट रन लेवल में कौन सा होना चाहिए, किस मोड में ट्रबल शूटिंग मोड में होना चाहिए, मल्टी यूजर मोड में होना चाहिए। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें आप ये समझ पाएंगे कि क्या होता है बूट लेवल या डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट क्या होता है, ठीक है। एंड तो हमारा जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं हम डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट में, एंड ब्रिंग्स द सिस्टम टू स्टेट डिफाइंड बाय द सिस्टम टारगेट। तो हमारा सिस्टम जो बूट होता है वो जिस टाइप से भी इसमें डिफाइन किया गया होगा डिफ़ॉल्ट डॉट टारगेट फाइल्स में, उसमें अप हो जाता है एंड लॉगिन प्रॉम्प्ट शो होने लगता है। तो यहाँ पे आप हमने देखा है कि हमारा जो सिस्टम होता है कई स्टेजेस से होकर बूट होता है। जब तक हमें लॉगिन प्रॉम्प्ट मिलता है तब उससे पहले वो बैकएंड में बहुत सारी प्रोसेस करता है, जो कि हम लोग देखते हैं जैसे ही पावर बटन ऑन करते हैं स्क्रीन पर नंबर से चलते हैं, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद हमारा लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है। तो उसमें ये उसके बीच में ये सारी प्रोसेस होती है जब तक लॉगिन प्रॉम्प्ट आता है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी बूटिंग प्रोसेस ऑफ लाइनक्स सिस्टम वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।